डियर स्टूडेंट्स, एल्कोहल क्या है, फिनोल क्या है, ईथर क्या है, एल्कोहल फिनोल ईथर के यौगिकों के नामकरण कैसे देते हैं, परीक्षाओं में कौन से नामकरण पहले पूछे गए थे, इन सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से सोल्व करते जाएंगे। सबसे पहले आज हम देखते हैं कि फिनोल बनाने कैसे हैं और फिनोल की कुछ रासायनिक महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो परीक्षाओं में पूछी गई थी उन सबको हम बारी बारी से देखते हैं। देखो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना कोई टाइम खराब किए हुए। यौगिक हमारा फिनोल। फिनोल के लिए अब अगर हम बात करें, देखो तो हम समझ ही चुके हैं C6H5 और ये क्या हो जाएगा OH। तो हम इसको या करके ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OH। अब फिनोल जो है इसको अगर हम देखें तो फिनोल बनाने की जो अभिक्रियाएं हैं उसके प्रश्न परीक्षाओं में कैसे पूछे गए हैं। तो परीक्षा में ऐसे पूछा गया है कि फिनोल को बेंजीन तथा एनिलीन से कैसे बनाएंगे, बेंजीन तथा एनिलीन से कैसे बनाएंगे। तो फिनोल के लिए हम पहली रिएक्शन को सोल्व करते हैं, बेंजीन से फिनोल बनाते हैं। देखो बेंजीन हम सब जानते हैं, ये रिएक्शन हम समझ चुके हैं C6H6। बेंजीन की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, ओलियम से कराते हैं। किससे कराते हैं, ओलियम से। ओलियम से जब बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, SO3H यानी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो है इसको सांद्र क्षार के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारा फिनोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनोल। पहली रिएक्शन तो ये हो जाएगी। सेकंड रिएक्शन की अगर बात करें कि एनिलीन से कैसे बनाएंगे, तो देखो एनिलीन से बनाने के लिए रास्ता क्या है, इसको बोलते हैं C6H5NH2। इसको बोलते हैं एनिलीन या बेंजीन एमीन। यह क्या बोलेंगे, अब परीक्षा में प्रश्न एनिलीन के नाम से आए या बेंजीन एमीन के नाम से आए। अब इस रिएक्शन को आप देखो, मैं यहाँ पे 100 स्टार लगा देता हूँ। 100 स्टार का मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको लेते हैं अपन NaNO2 + HCl। इसको बोलते हैं डाई एजोटीकरण। परीक्षा में पूछा जाता है कि डाई एजोटीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो डाई एजोटीकरण अभिक्रिया हम आगे भी सीखेंगे। एनिलीन की NaNO2 HCl से अभिक्रिया करवाते हैं। तो पहले जो मध्यवर्ती पदार्थ बनता है इसको बोलते हैं हम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो है इसका अगर हम क्या कर दें जलपघटन कर दें, तो जलपघटन करने पर क्या होगा, N2 अलग निकल जाएगा, एक HCl के साथ निकल जाएगा और OH किस पे जुड़ जाएगा, फिनोल पर। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, फिनोल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन है जो परीक्षा में ज़्यादा पूछी गई है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम फिनोल की कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देख लेते हैं। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो फिनोल है इसकी अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करवाएंगे तो उत्पाद क्या बनेगा। यहाँ पर आता है क्वेश्चन मार्क, ये हमारा परीक्षा का प्रश्न है। फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 से करवाएंगे तो क्या बनेगा। तो देखो इसमें क्या बनेगा, ये फिनोल बना लो, इसकी ऑर्थो स्थिति में भी NO2 जोड़ो, पैरा पे NO2 जोड़ो और एक और ऑर्थो पे भी क्या जोड़ दो, NO2। तो फिनोल को अगर हम देखें तो NO2 NO2 और NO2, क्योंकि फिनोल जो होता है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है। ऑर्थो और पैरा निर्देशी होता है, यह भी हम इसकी अनुनादी संरचनाओं से देखेंगे। तो इस तरीके से बनेगा ये क्या, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल। और इसी का एक और नाम क्या होता है, फेमस नाम पिक्रिक अम्ल। इसीलिए प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है पिक्रिक अम्ल के नाम से। नेक्स्ट है फिनोल की अभिक्रिया Br2 जल से करवाएं। सेम रिएक्शन है,
वापस वही फिनोल ऑर्थो पैरा निर्देशीय है, मैं बार बार बोल रहा हूँ फिनोल ऑर्थो पैरा निर्देशीय है, तो ऑर्थो पे बी आर लगाओ दोनों और पैरा पे भी क्या लगाओ बी आर, तो क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन है फिनोल की अभिक्रिया और इस पे लगा लेंगे हम 1000 स्टार। क्या लगा लेंगे 1000 स्टार। फिनोल की इस अभिक्रिया में अगर पूछा जाए कि इसकी अभिक्रिया जिंक चूर्ण या यशद रज, जिंक चूर्ण या यशद रज से करवाएंगे तो क्या होगा, तो देखो फिनोल की अभिक्रिया अगर जिंक चूर्ण या यशद रज से करवाएंगे तो बनेगा क्या बेंजीन। क्या बनेगा बेंजीन। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है, तो फिनोल जिंक चूर्ण या यशद रज से रिएक्शन करके क्या बना लेता है बेंजीन बनाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इस ऑक्सीजन की जिंक से अभिक्रिया होकर जेड निकल जाता है, एच यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, तो ये इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शंस हम देखते हैं। एक अभिक्रिया और हमें समझनी है, जो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि फिनोल की अभिक्रिया Br2 से तो करवाएंगे, लेकिन अब की बार जलीय माध्यम में लेकर अध्रुवीय विलायक कार्बन डाइसल्फाइड ले लें। तो अब की बार हमें ध्यान रखना है कि फिनोल ऑर्थो पैरा निर्देशीय होता है, तो केवल फिनोल में क्या होगा एक बार ऑर्थो के साथ और एक बार पैरा के साथ में क्या बनेगा Br बनेगा। ठीक है, तो फिनोल में एक बार ऑर्थो के साथ और एक बार पैरा के साथ क्या बनेगा Br बनेगा। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और इसको हम बोलेंगे क्या पैरा ब्रोमोफिनोल। तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट है फिनोल की अनुनादी संरचना। एक नया क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, फिनोल की अनुनादी संरचनाएं। और एक ये पूछा जाता है कि फिनोल कौन सा प्रभाव दर्शाता है, तो फिनोल जो है वो ऑर्थो व पैरा निर्देशीय। फिनोल कैसा है ऑर्थो व पैरा निर्देशीय। ठीक है, अब फिनोल की अगर अपन बात करें तो इसकी अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाएंगे। अनुनादी संरचनाएं बनाने के लिए देखो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हम जैसी स्टेप में आपको बता रहा हूँ बिल्कुल उनको फॉलो करना। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से 5 बॉक्स बना लेने हैं। सबसे आसान काम है पहला स्टेप, इतना तो सभी कर सकते हैं। जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है उसके लिए भी इससे आसान कुछ नहीं है। यहाँ पर फिनोल का OH लिख दो, यहाँ पर फिनोल का OH लिख दो, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। यहाँ पर बंध को इस तरीके से बनाओ, अगले में बंध की स्थितियों को उलट दो, जैसे ये इस तरीके से। देखो आप इन दोनों संरचनाओं को देखो, पहली और पांचवी बनाना तो बहुत आसान है। अब अगली तीसरी स्टेप क्या हो जाएगी, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH, प्लस प्लस प्लस, ये काम कर लो। फिर फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगी, ऑर्थो पे यहाँ माइनस लगाओ, फिर पैरा पे माइनस लगाओ, फिर ऑर्थो पे यहाँ पर माइनस लगाओ, क्योंकि फिनोल क्या है ऑर्थो और पैरा निर्देशीय है। फिर इसके बाद में हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, जहाँ माइनस है उसको छोड़ करके द्विबंध को मत छेड़ो। देखो यहाँ पे छोड़ दिया, माइनस लगाया तो ये वाले बंध नहीं छोड़े। अब यहाँ माइनस है तो इन दोनों को छोड़कर क्या कर दो, यहाँ बॉन्ड लगा दो। और यहाँ माइनस है तो अब हमें लास्ट स्थिति में क्या करना होता है, इसको ऐसा का ऐसा ही रहने दो और इसको ऐसा कर दो। ठीक है, मतलब माइनस है तो इन दोनों को छोड़ दो, यहाँ बंद लगाओ, एकांतर क्रम में यहाँ बंद लगाओ। यहाँ माइनस है तो इन दोनों को छोड़ दो, एकांतर क्रम में बंद लगा दो। यहाँ माइनस है तो इन दोनों को छोड़ दो और एकांतर क्रम में यहाँ और यहाँ बंद लगा दो। बस इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो फिनोल की अनुनादी संरचना बन जाएगी। अब चाहे अनुनादी संरचना हमें फिनोल की बनानी हो या एनिलीन की बनानी हो या अनुनादी संरचना हमें एनिसोल की बनानी हो या
अनुनादी संरचना हमें फिनोक्साइड आयन की बनानी हो, इन सभी की अनुनादी संरचनाएं सेम इसी तरीके से बनेगी। इन सभी की अनुनादी संरचनाएं सेम इसी तरीके से बनेगी। बस OH हटा करके क्या लगाते जाओ, NH2 लगा दो तो एनिलीन की बन जाएगी, OH हटा के OCH3 लगा दो तो एनिसोल की बन जाएगी। ठीक है, तो ये फिनोल की अनुनादी संरचना होगी। बाकी चीज़ें हम IUPAC नाम वगैरह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।